नमस्ते दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम संक्षेप में ओएस भी कहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को चालू होते ही लोड हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक आप अपने कंप्यूटर को बंद नहीं कर देते। यह आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे हमारे शरीर का दिमाग हमारे सभी अंगों को नियंत्रित करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। यह आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर में आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर शामिल होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस शामिल होते हैं जिन्हें आप उपयोग करते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ बातचीत करने देता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि गेम के ग्राफिक्स सही से दिखें और साउंड सही से सुनाई दे। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है ताकि सभी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस बिना किसी रुकावट के चल सकें। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन सभी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर बस एक बेकार मशीन होगी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कंप्यूटर को उपयोगी बनाता है और आपको विभिन्न कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कंप्यूटर को उपयोगी बनाता है। यह आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है और आपको विभिन्न एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1950 के दशक में शुरू हुआ था और तब से अब तक इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार हुए हैं। शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही बेसिक थे और केवल कुछ ही कार्य कर सकते थे, लेकिन आज के आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही पावरफुल और मल्टीटास्किंग हैं। पहले के कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। 1950 के दशक में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ये बहुत ही बुनियादी थे और इनका काम सीमित था। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम प्रोग्रामर को कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने में मदद करना था। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। 1960 के दशक में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का विकास हुआ। इन सिस्टम ने कंप्यूटर के उपयोग को और अधिक कुशल बना दिया। बैच प्रोसेसिंग में कई प्रोग्राम को एक साथ कंप्यूटर में डाला जाता था और उन्हें एक कतार में संसाधित किया जाता था। यह पहले के सिस्टम की तुलना में बहुत तेज था, जहां एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाया जा सकता था। 1970 के दशक में टाइम शेयरिंग सिस्टम का विकास हुआ। इन सिस्टम ने एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति दी। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि इससे कंप्यूटर का उपयोग आम लोगों के लिए सुलभ हुआ। अब एक ही समय में कई लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे, जैसे कि वे सभी का अपना अपना कंप्यूटर हो। सेक्शन 5, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पावर इन नंबर्स। 1980 के दशक में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का विकास हुआ। यह सिस्टम नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। यह सिस्टम बहुत शक्तिशाली होता है और इसका उपयोग बीडीडी और जटिल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, गूगल अपने सर्च इंजन को चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का उपयोग करता है। सेक्शन 6, रियल टाइम सिस्टम्स, प्रिसिजन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रियल टाइम सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्हें बहुत ही कम समय में प्रतिक्रिया देनी होती है। इनका उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां देरी स्वीकार्य नहीं होती है, जैसे कि हवाई जहाज नियंत्रण प्रणाली, चिकित्सा उपकरण और औद्योगिक स्वचालन। इन सिस्टम को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे हमेशा समय पर प्रतिक्रिया दें।
चाहे कुछ भी हो जाए। सेक्शन 7 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, द वर्ल्ड एट आवर फिंगर टिप्स। आज हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के युग में जी रहे हैं। एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे स्मार्टफोन और टैबलेट को शक्तिशाली कंप्यूटर में बदल दिया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किए गए हैं और टच स्क्रीन, लोकेशन सर्विसेज और मोबाइल डेटा जैसी सुविधाओं का समर्थन करते हैं। Section 8 The importance of operating systems. Operating systems are the backbone of our digital lives, seamlessly integrating hardware and software to provide a user-friendly experience. They manage resources, facilitate communication between different software applications, and ensure that our devices run smoothly and efficiently. दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, चाहे हम काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या मनोरंजन कर रहे हों। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर केवल हार्डवेयर के टुकड़े रह जाएंगे। ये हमारे कंप्यूटर के दिमाग होते हैं और इन्हें बिना हमारी डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वे हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का उपयोग करने की अनुमति भी देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देते हैं। वे मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाते हैं, जिससे हम एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि एक ही समय में डॉक्यूमेंट लिखना, म्यूजिक सुनना और इंटरनेट ब्राउज करना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम इंटरनेट ब्राउज नहीं कर पाएंगे, गेम नहीं खेल पाएंगे और न ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं और न ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वीडियो कॉल करने, सोशल मीडिया पर चैट करने और ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। वे हमारे डिजिटल अनुभव को सहज और आनंददायक बनाते हैं, जिससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। भविष्य में ऑपरेटिंग सिस्टम और भी शक्तिशाली और बुद्धिमान बनेंगे। वे न केवल हमारे कंप्यूटरों को अधिक कुशल बनाएंगे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी सरल और अधिक उत्पादक बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कार्य करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। हम वॉइस कमांड्स, जेस्चर कंट्रोल और यहां तक कि थॉट इंटरफेस का उपयोग करके अपने उपकरणों के साथ बातचीत कर सकेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सुरक्षित और कुशल होंगे। साइबर सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण सुधार होंगे, जिससे हमारे डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। भविष्य की तकनीकों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।